अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अद्दर्स उत्तासिअ जो लेसन नंबर 9 है। लेसन नंबर 9 के अंदर आप लोग जो चीज़ पढ़ेंगे उसको अरबी ज़ुबान में कहते हैं अन्नअतु वल मनऊतु। अन्नअतु वल मनऊतु अरबी ज़ुबान में कहते हैं नात और मनऊत। और उर्दू ज़ुबान में हम इसको कहते हैं मौसूफ सिफत। मनऊत को कहते हैं मौसूफ और नात को कहते हैं सिफत। मौसूफ सिफत। अब यहाँ पे कि मौसूफ सिफत ये क्या चीज है, तो अरबी जुबान के अंदर मौसूफ सिफत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अरबी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होता है। हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। नई किताब, नया घर, यानी हमारे पास एक इस्म है। इस्म आकिल हो गैर आकिल हो कोई भी हो, उसकी हमें सिफत बयान करना, खूबी बयान करना या बुराई बयान करना। सिफत चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो तो उसको कहते हैं सिफत। तो पहले मैं आपको एक दो दो चार मिसालें देता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आपको समझाता हूं कि मौसूफ किसको कहते हैं और सिफत किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास है किताबुन जदीदुन, वलदुन सालिहुन, अल किताबुल जदीदु, अल वलदुस सालिहु। अल वलदानिस वलदानी सालिहानी, अल वलदानिस सालिहानी। औलादुन सालिहूना, अल औलादुस सालिहूना। अब यहाँ पे ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल, कुछ मिसालें लिखी। आपको इन मिसालों को देखिए। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है किताबुन जदीदुन, एक नई किताब। किताबुन जदीदुन, एक नई किताब। अल किताबुल जदीदु, नई किताब। अल किताबुल जदीदु, न्यू किताब। यहाँ पे जो हमारे पास किताब है, किताब की हम क्वालिटी क्या बयान कर रहे हैं कि किताब जो है वो न्यू है। किताब क्या है? किताब न्यू है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं, यहाँ पे हम तर्जुमा, क्योंकि नकीरा है तो नकीरा के एतबार से हम तर्जुमा करते हैं एक न्यू किताब। और यहाँ पे मारिफा है तो हम सिर्फ कहेंगे नई किताब। हम सिर्फ क्या कहेंगे कहेंगे नई किताब। वलदुन सालिहुन, वलदुन मतलब बॉय, लड़का। सालिहुन नेक। वलदुन सालिहुन, एक नेक लड़का। अरबी जुबान के अंदर मौसूफ पहले आएगा। देखिए, मौसूफ, ये मौसूफ है, और सिफत जो क्वालिटी है वो बाद में आएगी। ठीक है, देखिए। लेकिन उर्दू में सिफत पहले आती है। हम कहते हैं नई किताब। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नई बुक, न्यू बुक। तो सिफत को हम पहले लाते हैं, लेकिन अरबी जुबान के अंदर हमें मौसूफ को पहले लाना, सिफत को बाद में लाना। तो ये जितनी आपके पास एग्जाम्पल हैं, ये आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं ये नकेरा की हैं।
वलदुन सालिहुन एक नेक लड़का, वलदानी सालिहानी दो नेक लड़के, औलादुन सालिहूना कुछ नेक लड़के या चंद नेक लड़के। ठीक है, यहाँ मैं शायद आप लोग को वहां पे लाइट पड़ रही है, आप लोग को दिख नहीं रहा है। औलादुन सालिहूना कुछ नेक लड़के। ठीक है। अल किताबुल जदीदु नई किताब, अल वलदु सालिहु नेक लड़का, अल वलदानि सालिहानी दो नेक लड़के, अल औलादु सालिहूना नेक लड़के। अब यहाँ पे हमने जो है हमारे पास जो ये सेकंड वाली चीज है जदीद सालिह सालिहान सालिहून, ये सिफत है। और जो हमारे पास फर्स्ट वाला है किताब वलद औलाद, ये सब क्या है? ये सब जो है मौसूफ है। तो मौसूफ उस इस्म को कहते हैं जिसके लिए कोई सिफत बयान की जाए। जैसे हमने यहाँ पे कहा किताब, अब हमने कहा कि नई, हाँ नई, तो ये किताब की सिफत क्या है? वो न्यू है। किताबुन कदीमुन पुरानी किताब, किताबुन जमीलुन खूबसूरत किताब। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये जो मिसाल दी इसके लिए दी है, मैं आपको समझाऊं। अब इनको आप जो है कहते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था मुरक्कब इजाफी, इनका नाम है, इन मौसूफ सिफत को कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी यानी मौसूफ सिफत। और ये जो है मुरक्कब तौसीफी, ये इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट जुमला है, नाकिस है, पूरा नहीं होता। इसके आगे पीछे हम कुछ लाएंगे तो जो है ये कंप्लीट होगा। ये इनकम्प्लीट जुमला है, इसको कहते हैं मुरक्कब नाकिस, यानी है तो एक किस्म से ज्यादा लेकिन इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। इसको इसलिए इसको कहते हैं मुरक्कब नाकिस। क्या कहते हैं? मुरक्कब नाकिस। तो मौसूफ, जिसको अरबी जुबान में मनऊत कहते हैं, मौसूफ कहते हैं जिस इस्म की कोई क्वालिटी, खूबी, क्वालिटी अच्छी हो या बुरी, जिस इस्म की कोई सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। और सिफत कहते हैं जो इस्म किसी दूसरे इस्म की कोई खूबी, तारीफ बयान करे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो उसको कहते हैं सिफत। और अभी मिसाल के तौर पर हमने उर्दू में कहा कि नेक लड़का, हमने यहां पे लिखा नेक लड़का, तो उर्दू में सिफत पहले आ गई, मौसूफ बाद में आया। मौसूफ बाद में आया। लेकिन अरबी जब हम बनाएंगे, जब हम अरबी बनाएंगे तो हम पहले मौसूफ को लाएंगे। तो यहां पे हम कहेंगे अल वलदु सालिहु, अल वलदु सालिहु नेक लड़का। अगर हम यहाँ पे लगा देते एक, तो फिर अल वलदु सालिहु नहीं आएगा, फिर आएगा वलदुन सालिहुन, वलदुन सालिहुन। ऐसे मिसाल के तौर पर कहना है कि नई किताब, तो पहले हम किताब का तर्जुमा करेंगे बाद में नई का। अल किताबुल जदीद, नई किताब। अगर हमें एक नई किताब करना है तो फिर हम इसको नकेरा ले आएंगे, किताबुन जदीदुन, किताबुन जदीदुन। फिर हम जो है मारिफा नहीं लाएंगे। तो इस चीज को आपको क्या करना है, इसको जहन में बिठाना है। अब इसके बाद जो इसकी चीज, इसके जो रूल हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो ये सिफत होती है, सिफत, ये सिफत अपने मौसूफ को फॉलो करती है। अपने मौसूफ को क्या करती है? अपने मौसूफ को फॉलो करती है। मैं यहां पे लिख देता हूं। नंबर वन, जिन्स में। किसमें? जिन्स में। यानी अगर मौसूफ मुजक्कर होगा, मौसूफ अगर मुजक्कर होगा, जेंडर है, जिन्स, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। अगर मौसूफ मुजक्कर होगा तो सिफत भी मुजक्कर होगी, दोनों मुजक्कर। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा किताबुन जदीदुन, मौसूफ भी मुजक्कर है, सिफत भी मुजक्कर है। और अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं
साअतुन जमीलतुन, एक खूबसूरत घड़ी। अब अगर हम कहेंगे साअतुन जमीलुन तो गलत हो जाए, क्योंकि सा मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होनी चाहिए। सिफत भी क्या होनी चाहिए? सिफत भी मुअन्नस होनी चाहिए। तो मौसूफ सिफत, सिफत जो है वो मौसूफ को फॉलो करेगी। मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर, मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस। दूसरी चीज, अदद में, नंबर में, तादाद में, अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद। अब देखो किताबुन वाहिद है तो जदीदुन यहाँ पे हमारे पास वाहिद है। वलदुन मौसूफ वाहिद है तो सालिहुन भी क्या है? वाहिद है। वलदानी मौसूफ हमारे पास क्या है? मौसूफ तस्निया है तो सालिहानी सिफत भी हम तस्निया लाए। औलादुन मौसूफ जमा है, औलादुन तो हम सिफत भी जमा लाए, सालिहूना। तो सिफत जो होती है वो मौसूफ को फॉलो करती है। मौसूफ वाहिद होगा तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ तस्निया तो सिफत भी तस्निया, मौसूफ जमा होगा तो सिफत भी जमा। उसके बाद तीसरी चीज, वुसअत में, वुसअत से मुराद मारिफा और नकीरा। मारिफा और नकीरा होने में, मौसूफ अगर मारिफा होगा तो सिफत भी मारिफा होगी। देखो अल किताबु अल जदीदु, अब हम कहेंगे अल किताबु जदीदुन तो ये मौसूफ सिफत नहीं होगा, ये मुब्तदा खबर हो जाएगा, जो कंप्लीट जुमला है जो हम पहले पढ़ चुके। तो इसलिए मौसूफ और सिफत, सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी। मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी, मौसूफ नकीरा है तो सिफत भी नकीरा होगी। देखो किताबुन जदीदुन, किताबुन जदीदुन, अल किताबुल जदीदु, वलदानी सालिहानी, अल वलदानी सालिहानी। तो मौसूफ और सिफत दोनों मारिफा होंगे, दोनों नकीरा होंगे। ये आसान पहचान है मौसूफ सिफत। आपको अगर पहचानना है, आप देखें कि आपके पास दोनों इसम मारिफा आ जाएं तो मौसूफ सिफत है, दोनों नकीरा आ जाएं एक साथ, नकीरा प्लस नकीरा, मारिफा प्लस मारिफा, यानी प्रॉपर नाउन प्लस प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन प्लस कॉमन नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? ये मौसूफ सिफत होगा। आसानी से इसको पहचानने का तरीका है। नंबर 4, हालत यानी एराब। एराब में भी सिफत जो है मौसूफ को फॉलो करेगी। एराब में मौसूफ अगर मरफू है तो सिफत भी मरफू रहेगी। अब देखो किताबुन मरफू है तो जदीदुन भी क्या है? जदीदुन भी मरफू है, जदीदुन भी मरफू है। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं, मरफू की, मंसूब की, मजरूर की। आप देखें मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, हालत रफा की मिसाल, मिसाल हम कहता हूं, मैं कहता हूं जा वलदुन सालिहुन। जा फ़िल मादी, जा आया, तो फ़िल रहेगा तो फ़िल के बाद क्या आएगा? फाइल आएगा। फ़िल के बाद, फ़िल के बाद क्या आएगा? फ़िल के बाद फाइल आएगा। जा वलदुन, वलदुन फाइल है, फाइल मरफू है। फाइल क्या है? फाइल मरफू होता है, एंड में पेश होगा अगर वाहिद इसम होगा तो अब जो सालिहुन जो इसकी सिफत है, क्योंकि नकीरा प्लस नकीरा तो मौसूफ सिफत है, तो सालिहुन जो इसकी सिफत है ये भी मरफू है। अगर हम कहेंगे जा वलदुम सालिहन तो गलत, जा वलदुम सालिहिन तो गलत आएगा। दूसरी, ये तो ये मिसाल है रफा की, ठीक है। अब नसब की मिसाल ले लें हम। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं रअयतु, रआ, ये रआ, ये रा मत देखना, रआ फेल, तू फाइल, मैंने देखा, देखने वाला। रअयतु वलदन, मैंने देखा, रअयतु वलदन सालिहन, मैंने एक नेक लड़के को देखा। अब फेल फाइल हो गया, वलदन मफऊल, मफऊल मंसूब होता है, नसब की अलामत फतहा है, जबर जो वलद में मौजूद है, तो सालिहन भी क्या आया? सालिबन, सालिहन भी जो है ये मंसूब हो गया। जर की अलामत, जैसे मिसाल के तौर पर कहता हूं, मैं कहता हूं मररतु, मररतु, मररतु मैं गुजरा, हाँ, मररतु,
मररतु बिवलदिन सालिहिन, मैं गुजरा एक नेक लड़के से। तो मररतु फेल फाइल हो गया, ये बाहर फिजर है, तो वलदिन मौसूफ मजरूर हो गया, तो सिफत भी क्या हो गई, सिफत भी मजरूर हो गई। तो सिफत जो है वो चारों एतबार से, चारों पहलुओं से मौसूफ को फॉलो फॉलो करेगी। मारिफा नकिरा होने में, वाहिद तस्निया जमा होने में, मुजक्कर मुअन्नस होने में, और एराब में भी, मरफू मनसूब मजरूर। हाँ, अगर एक चीज जब आएगी तो इसका ये रूल ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक होगा? ब्रेक ये होगा कि अगर आपके पास मौसूफ, जैसे यहां पे हमने किताबुन जदीदुन, एक नई किताब, अगर किताब गैर आकिल है, अगर हम लाते हैं इसकी जमा, हम कहते हैं कुतुबुन, तो अब जो है सिफत जो है वो वाहिद मुअन्नस आ जाएगी। कुतुबुन जदीदतुन, एक नई, कुछ है या कुछ नई बुक्स। और अल कुतुबुल जदीदतु, अल कुतुबुल जदीदतु, तो जब गैर आकिल, मौसूफ जब गैर आकिल की जमा हो तो वह सिफत वाहिद मुअन्नस आ जाएगी। बाकी आपको हर जगह मौसूफ और सिफत दोनों सेम, दोनों वाहिद, दोनों तस्निया, दोनों जमा, दोनों मारिफा, दोनों नकिरा, है, दोनों मुजक्कर, दोनों मुअन्नस। सिर्फ जब गैर आकिल की जमा होगी, जब गैर आकिल की जमा होगी तब जो है सिफत वाहिद मुअन्नस आएगी बस। और गैर आकिल की जमा चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस, दोनों की सिफत वाहिद मुअन्नस रहेगी। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि गैर आकिल की जमा के लिए हम अस्मा इशारा भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, और आगे ये आएगा इंशाल्लाह। और नकीरा और मारिफा ये तो रहेगा ही सेम। सिर्फ रूल कहां टूटेगा कि जब ये गैर आकिल की जमा हो तो उसकी सिफत जो है वाहिद मुअन्नस आएगी बस। बाकी सारी चीजें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेम है। तो लेसन नंबर 9 के अंदर आपको जो चीज पढ़नी है, लेसन नंबर 9 के दो पार्ट्स हैं हमारे पास। पहला पार्ट जो है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर मौसूफ सिफत नकीरा को पढ़ाया गया है, और सेकंड पार्ट के अंदर मौसूफ सिफत मारिफा को पढ़ाया गया, और मैंने दोनों चीजें आपको जो है समझा दी। और आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब अगर कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो पूछ लें, और समझ में आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। फहिमतुन्ना जमीअन या अखवात, कुल्लु शै वाज़िह, अम इंदकुन्ना मुश्किला, फी अय्यि कलिमा व फी अय्यि काइदा इसअलूनी। आ गया समझ में? शेख उस्फूरन किसे कहते हैं? उसफूर चिड़िया, छोटी चिड़िया होती है ना जो, स्पैरो, क्या जी। कहते हैं उसको आप लोग? जी, चिड़िया। और तायर परिंदे को? तायर परिंदे को। अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, हाँ, चिड़िया छोटा परिंदा है। हाँ, चिड़िया एक छोटा परिंदा है। इधर नाम अगर इधर तालिबुन मुजक्कर है ना, अब मुअन्नस उसे बनाना है तो अना तालिबतुन जदीदतुन है। हाँ, अना तालिबतुन जदीदतुन। जी। और लुक्तुन किसे कहेंगे? इसको अल अरबियतु लुगतुन सहलतन। लोगतुन, लोगतुन, लोगतुन लैंग्वेज, लुगतुन लैंग्वेज। जुबान। अरबी आसान लैंग्वेज है।
ठीक है, और किसी का सवाल? देखो, समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप खामोश मत बैठे, पूछें, और अगर समझ में आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसमें मौसूफ सिफत क्या है? अल उस्फूरु ताइरु सगीरुन, ताइरुन ताइरुन मौसूफ, सगीरुन सिफत। परिंदे का मौस- मतलब तौर है। हाँ हाँ, आपको मैंने एक आसान पहचान बताई थी मौसूफ सिफत की, कौन बताएगा? कैसे आप उसको पहचान सकते हैं? कौन बताएगा? मौसूफ दोनों बात नकीरा दोनों है या नकीरा दोनों मारिफा है? क्या दोनों मारिफा? दोनों नकीरा दोनों मारिफा। दोनों नकीरा हाँ, दोनों। दोनों मारिफा दोनों नकिरा। कोई भी दो इसम आपके पास आ जाए, दोनों मारिफा हैं, तो आप पहचान लीजिए वो क्या है। मौसूफ सिफत। दोनों नकिरा हैं तो सर लेकिन महसूस क्या है? महसूस क्या होता है है? महसूस क्या होता है? मौसूफ। जैसे अब हम कहते हैं वलदुन सालिहुन, क्या तर्जुमा होगा? बेटा लड़का लड़का अच्छा है, नेक है। नेक है। एक नेक लड़का। नेक हम किसको कह रहे हैं? लड़के को। लड़के को, तो लड़का मौसूफ हुआ। और जो नेक है ये लड़के की खूबी है, क्या खूबी है ना? जी एडजेक्टिव। हाँ, तो ये सिफत हुई। जी। तो ये नाउन नहीं होगा, लड़का प्रोनाउन नहीं हो, ना, नाउन में नहीं है आएगा। सब नाउन ही, इस मौसूफ सिफत जो है ये नाउन ही है। ये इनकम्प्लीट जुमला है, क्या है? इंडेफिनिट है, हाँ। हाँ, ये नाकिस है। इसको अगर हमें कंप्लीट बनाना है, कैसे बनाएंगे मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। एक्सरसाइज आज करेंगे, कल? कल। सर कल। कल ठीक है, करेंगे। पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। देखो, समझ के पढ़ना। समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आप लोग के समझ के पढ़िए, तो इंशाल्लाह भले वक्त लगे, लेकिन समझ के पढ़ना जरूरी है। और कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, बगैर किसी डर के आपको वो पूछ लेना है। कोई सवाल नहीं है ना आप लोग के? और नहीं। जी। हुवल आना जर्फ जमा है ना। हाँ, अल आना ये ज़र्फ है, अभी। जी। अल आना ये ज़र्फ है। यानी टाइम बताता ना ये। हाँ, जी। अभी वक्त बता रहा है कि टाइम बता रहा है? अभी वक्त। सर अभी नेक्स्ट टेस्ट कब रहेगा सर? जी, अगला टेस्ट कब होगा? अभी आज। आज बोले तो आज भेज दूं या कल भेज दूं, जैसा आप लोग बोले। कितने टेस्ट हुए आप लोग के टोटल? 2। 3 लेसन के? 2 लेसन क्यों हुए अभी? 2 ही हुए हैं सर। 2, ठीक है, तो तीसरे का कल भेज देता हूँ इंशाल्लाह, या आज रात में भेज देता हूँ। अब जो टेस्ट होता है आप उसमें नोट, ऐसा नोट कर रहे हो कि एक मार्क्स डाल रहे हो या आप सिर्फ अटेंड कर रहे हो, ये देख रहे हैं आप?
नहीं, मार्क्स वगैरह नहीं डाल रहे हैं। टेस्ट में सिर्फ देखते हैं कि आपने कितना समझा है। अगर गलतियां भी होंगी तो आप बता देंगे ना। हाँ, गलतियां जो होती हैं, अमूमन हम जो तरीका है हमारा वो ये है कि जैसे आप पेपर हल करेंगे, तो हल करने के बाद जैसे क्लास में हमारे पास 10-15 मिनट जो आखिर के हैं उसमें हम पेपर हल करेंगे, तो उस वक्त सही जवाबात दे देंगे कि ये सही आंसर है। और आपको उस वक्त अपना पेपर खोल के आपको चेक कर लेना है कि आपकी गलती कहाँ हुआ, उसको करेक्शन कर लेना है आपको। तो कभी इंशाल्लाह जब। कभी कभार मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी बता देता हूँ कि अब ये आपकी गलती है, लेकिन कभी कभार नहीं बता पाता हूँ, मेरी मसरूफियत बहुत ज्यादा रहती है, जी। तो चेक नहीं कर पाता हूँ। तो एक तरीका ये है कि एक साथ जो है, जब क्लास में जो है उसकी तस्हीह करा देते हैं कि ये सही है ये गलत है। तो